दोस्तों बात करने वाले हैं इरकॉन के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि आज इरकॉन के क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले ये हमारा प्रेडिक्शन वीडियो रहेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि रिजल्ट कंपनी कैसा देने वाली है एंड रिजल्ट से पहले हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट कि यहाँ पे आपको पता है कि कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, तो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो भी कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगी, तो वो भी हम देखेंगे कि रिजल्ट की डेट कब आने, मतलब जो यहाँ पे आपके डिविडेंड की डेट है, मतलब कितने टाइम में आप डिविडेंड मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं कि अभी ये टाइम दोस्तों इरकॉन जैसा कि आप देखेंगे 2.5% की तेजी के साथ हमें यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसा कि मैंने आर्बिनल का रिजल्ट का प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाया, तो उसमें एक चीज़ समझ आई कि अभी के टाइम जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनियों का प्रॉफिट हमें यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्टिलिटी वाला नजर आ रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों हमें जंप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इरकॉन का भी क्या ऐसा ही रहेगा? क्या इरकॉन के भी रिजल्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़े से नेगेटिव एंड ईयर टू ईयर बेटर दिखेंगे? तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले आपको बता दूं मैं कि अभी के टाइम अगर आप डाटा देखोगे इरकॉन का जो पीएसओ है सबसे कम है, आर्बिनल से भी कम है, आईआरएफसी से कम है। तो दोनों शेयरों में से अगर बेटर शेयर बताऊं मैं तो इरकॉन है मेरी नजर में, अंडर वैल्यूड जिसको हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी स्टॉक की बहुत तगड़ी है एंड बुक वैल्यू स्टॉक की कंटिन्यू बढ़ती जा रही है एंड करंट प्राइस स्टॉक का 280 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बड़ा कंसोलिडेट स्टॉक हो चुका है हाल ही में, हालांकि हाई भी हमें लगते हुए देखने को मिले, बट उनका कोई मतलब नहीं क्योंकि उनसे नीचे भी वापस से आ चुका है। मेन चीज़ रिजल्ट के बारे में मैंने बताया। इससे पहले अगर डिविडेंड की बात करूँ मैं तो भाई 36% कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। अब 36% आप कैसे जोड़ोगे? देखो डिविडेंड किसका परसेंटेज होता है? डिविडेंड होता है दोस्तों आपकी यहाँ पे फेस वैल्यू का। इसका 36% कंपनी डिविडेंड आपको पे करने वाली। डिविडेंड देखो जो फेस वैल्यू है ना, ये किसी काम की नहीं है, ओनली फॉर डिविडेंड की काम की रहती है, इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड सॉरी जो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में कि इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसे रहेंगे, इसको हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों 21 का रिजल्ट रहेगा, 22 का भी रिजल्ट हमारे सामने, 23 का भी रिजल्ट हमारे सामने, सेम इसी क्वार्टर जून का क्वार्टर का एंड इसी के साथ मार्च के क्वार्टर के भी है हमारे सामने, मतलब क्वार्टर क्वार्टर के भी रिजल्ट हमारे सामने है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के भी रिजल्ट हमारे सामने कि कंपनी पिछले साल के मुकाबले नेक्स्ट साल में कितना परफॉर्म करती है इस क्वार्टर में, वो भी हमारे सामने। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रिजल्ट इस क्वार्टर में जो जून का क्वार्टर है इसमें कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि देखो अगर हम मार्च 21 से जून 22 को कंपेयर करें, मतलब 21 में क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू हमें भाई ऑलमोस्ट 50 तो क्या 100% कह सकते हैं कि एक बड़ा जो फॉल है वो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला, क्योंकि 2422 करोड़ का रेवेन्यू घट के अराउंड 1142 करोड़ का रह चुका था। बट अगर इसी को हम कंपेयर करें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे कि 1142 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 2002 करोड़ का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% की ग्रोथ रही थी 2021 के मुकाबले 22 के अंदर रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, क्या चीज समझ आए कि क्वार्टर क्वार्टर तो रेवेन्यू घटा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे 22 में कंपेयर करते हैं क्वार्टर क्वार्टर, तो यहाँ पे 2953 करोड़ का था, यहाँ पे 2002 करोड़ रह गया। तो क्या चीज़ समझ आई कि 22 में भी क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू घटा है, बट अगर 23 में कंपेयर करें यहाँ पे जून से जून को, तो 23 में क्या दिखा कि 2002 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया 2717 करोड़ का। तो क्या चीज़ समझ आई कि 22 के मुकाबले 23 में भी ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, बट क्वार्टर क्वार्टर हम देखें तो हमें घटता हुआ नजर आए, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर कितना था 3781 करोड़ का एंड यहाँ पे 3781 से घट के कितना रह चुका 2717 करोड़ का। तो क्या चीज़ समझ आ रही है कि आप चाहे 21 का देख लो, चाहे आप 22 का देख लो, चाहे आप 23 का देख लो, 3 साल से कंटिन्यू कंपनी का जो क्वार्टर वन क्वार्टर प्रॉफिट है इस क्वार्टर में जून की क्वार्टर में घटता हुआ नजर आ रहा है। बट आप ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करोगे 21 से 22 को, 22 से 23 को, तो भाई इसमें एक चीज़ नजर आ रही है कि ईयर और ईयर बेसिस पे हमें रेवेन्यू जंप देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1142 करोड़, यहाँ पे 2002 करोड़, यहाँ पे 2717 करोड़ का। क्या चीज़ समझ आ रही है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू रह सकता है अगर अपन यहाँ पे एक बार प्रेडिक्शन लगाए तो ऑलमोस्ट भाई इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो हमें 2700 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे 3300 करोड़ के बीच का रेवेन्यू रहने वाला है। 2700 से 3300 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे रहने वाला है, ये कंपनी का यहाँ पे अनुमान है इस क्वार्टर रेवेन्यू, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू घटना नहीं चाहिए इस क्वार्टर में। अब दूसरा मैं बात करता हूँ मार्जिन की, कि दोस्तों देखो 21 में 10% के मार्जिन थे, 22 में 8% के मार्जिन हो गए घट में, 23 के 8% के थे, तो 24 में भी हम कह सकते हैं कि जो औसतन मार्जिन है इस क्वार्टर के 8% के रहते हैं। तो इस क्वार्टर पे हम कह सकते हैं कि मार्जिन 1% बढ़ सकते हैं पिछले क्वार्टर से, तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए रहेगा। तो प्रॉफिट की अगर बात करूँ मैं, तो प्रॉफिट दोस्तों हमें इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले क्वार्टर में 247 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर क्वार्टर भाई 187 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट 200 करोड़ से लेके यहाँ पे 180 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 230 करोड़ के बीच का प्रॉफिट दिखेगा। क्या चीज़ें समझ आ रही है? जो रेवेन्यू कितना दिखेगा ऑलमोस्ट 2700 करोड़ से लेके 3300 करोड़ का बीच का तो रेवेन्यू रह गया, प्रॉफिट कितना रह गया 180 करोड़ से लेके 230 करोड़ के बीच का प्रॉफिट रहने वाला। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है इरकॉन के रिजल्ट का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, ध्यान दो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखो, किसी भी कंपनी की रीड कितनी होती है ना वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में भी कई सारी चीज़ें होती है, शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा कंपनी का कर्जा बढ़ना नहीं चाहिए, तीसरा यहाँ पे अगर आप एसेट देखोगे तो ये कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें कुछ अच्छी होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो रिजर्व का काम क्या होता है? रिजर्व का काम होता है कि कभी भी कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो रिजर्व भी काम आता है, कंपनी के पास पैसे रहने चाहिए केस में यहाँ पे। वही अगर आप इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर देखोगे तो भाई जो FIDI वाले हैं उनकी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वाली नजर आई। वही आपके DI वालों की बात करूँ मैं
इन्होंने माल खरीदा है, पब्लिक ने माल यहाँ पे खरीदा है 27-28, सॉरी पब्लिक से माल कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जो डीआई वाले हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने खरीदा है शेयर। तो मेरे हिसाब से देखो रिजल्ट बेटर रहेंगे क्योंकि मार्केट को पहले से पता है कि रिजल्ट ऐसे ही रहेंगे, तो मार्केट ज़्यादा नेगेटिव इन पर रिएक्ट नहीं करेगा एंड इरकॉन का शेयर ज़्यादा यहाँ पे गिरने वाला नहीं, प्रॉफिट भी गिरता तो आपका जो पी रेशो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 एंड 30 के बीच आपको घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि फिर भी IRFC से अंडर वैल्यूड ही रहेगा। तो ये रिजल्ट का अनुमान है, रिजल्ट ऐसे ही दिखेंगे, इससे 99% चांस है कि रिजल्ट ऐसे ही नजर आए, ठीक है। तो डिविडेंड की जो यहाँ पे आपकी डेट है वो भी हमें पता चल जाएगी, शाम को 4 बजे के बाद हमें कॉटन के रिजल्ट दिखेंगे एंड रिजल्ट आपको इसी चैनल पे दिखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।